नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार में आपका स्वागत है। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ खड़े हैं, इनकी रिटायरमेंट हो चुकी है। दरअसल इनको विदाई देने के लिए ना कई सारे लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले हुआ था इनका जो वेलफेयर प्रोग्राम जो है हो चुका है। हमारे साथ कमल सर हैं, ये डीएसपी से यहाँ रिटायर किए हैं। सर, आपके साथ ना बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप सीताराम डेरा थाना में थे, उस समय भी हम पत्रकारिता करते थे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रैफिक डीएसपी में और साथ ही साथ यहाँ लॉ एंड ऑर्डर में भी थे। तो सर, कितनी सारी चुनौतियाँ आपके साथ थी यहाँ पे? देखिए, पुलिस की नौकरी हमेशा चुनौतियों भरी होती है, बट जो पुलिसकर्मी है, जो पुलिस पदाधिकारी है, उन चुनौतियों को किस रूप में लेता है, ये देखने वाली बात होगी। और मैंने अपने 34 वर्षों के सेवा काल में किसी भी चुनौती को सिर्फ काम के रूप में स्वीकार किया है, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं किया है। चाहे वो परिस्थिति कुछ भी रही हो, वो संयुक्त बिहार का समय हो या फिर झारखंड का समय हो या फिर नक्सल इलाके में जब हमारी पोस्टिंग थी, तो हर एक चुनौती को हमने इस रूप में जो है कि लिया कि चूँकि मैं एक पुलिस पदाधिकारी हूँ और इस काम को क्रियान्वित करना है, तो इस काम को मुझे करना है और इसको चुनौती के रूप में हमने आज तक जो है नहीं लिया है। लेकिन इस कार्यकाल में आपके कार्यकाल में क्या क्या चुनौती, कुछ तो यानी यादगार पल हो, या आपके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, ऐसा कुछ गतिविधि या कुछ? देखिए, एक्चुअली क्या है कि पुलिस में तो आप प्रतिदिन जो है नया नया चीज़ सीखते हैं, नए नए प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। सरकार के और जो कानून के नए नए जो रूपरेखा है, पॉलिसीज़ है, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो बहुत बार जमशेदपुर में लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ जो है किया है। लॉ एंड ऑर्डर में आप किस प्रकार से कम से कम बल का प्रयोग करके, कम से कम जो है आम लोगों का नुकसान हो, उसको जो है कि ध्यान में रखते हुए और आप लॉ एंड ऑर्डर को किस प्रकार से कंटेन करते हैं, तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कई सारे मौके आए जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है कि था, उसको कंटेन करना था और मुझे खुशी है कि हम लोगों ने उसे सफलतापूर्वक कंटेन किया। इसके साथ ही साथ कुछ एक महत्वपूर्ण आपराधिक घटनाएं हुई जिनका उद्भेदन जो है कि करना था, और कदमा और सोनारी में 2 थानों को देखता था। यहाँ के थाना प्रभारी, यहाँ के सभी पदाधिकारियों ने एकजुटता से मिलकर और उन कांडों का उद्भेदन किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है कि कांड था। और एज डीएसपी, विशेषकर एज डीएसपी हेडक्वार्टर, जो भी पुलिस हेडक्वार्टर के या सरकार के जो निर्देश थे, उसको पूरे ज़िले में किस प्रकार से क्रियान्वित कराना है, उसको हम लोगों ने जो है कि कराया। जो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं और जो नए एक्ट्स आ रहे हैं या फिर नए एक्ट्स में जो उसमें चेंजेस जो है कि बदलाव जो है कि हुए हैं, उनको सेंसिटाइज करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं, उसको हम लोगों ने जो है आयोजित किया। और मुझे खुशी है कि इन आयोजनों में मैंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। लेकिन सर, हम ये बोलना चाहेंगे कि जमशेदपुर के जो लोग हैं वो आपकी विदाई से बहुत यानी दुखी हैं। इनका कहना ये है कि आपका यानी आप और रहते तो और अच्छा होता, लेकिन सरकारी तंत्र है, सब कुछ है, तो इसमें जमशेदपुर लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, एक मेरे नज़र में एक सफल पुलिस पदाधिकारी वही है कि उसके स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति के बाद यदि वर्षों तक उस क्षेत्र की जनता अगर उसे याद रखती है, तो ये उसकी सबसे बड़ी सफलता है। विभागीय रूप में उसे किस प्रकार से पुरस्कृत किया जाता है, यह बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन जनता यदि अपने यादों से अगर उसे पुरस्कृत कर रही है उस पुलिस पदाधिकारी को, मुझे लगता है कि उस पुलिस पदाधिकारी के लिए ये सबसे बड़ा रिवार्ड है। और मुझे खुशी है कि मैं जमशेदपुर में सब इंस्पेक्टर के रूप में रहा, विभिन्न थानों में यहाँ पर थाना प्रभारी रहा, और फिर अपने अंतिम पारी में मैं यहाँ पे डीएसपी जो है कि होकर आया हूँ। और जिस प्रकार से जनता का सहयोग मुझे मिला है और जनता ने मुझे अपने जो है सिर आंखों पर बिठाया है, मैं जमशेदपुर की जनता का वाकई बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और उनका जितना सहयोग मिला है, मैं उनके इस एहसान को भुला नहीं पाऊँगा। चलिए, हमारे साथ और कई लोग हैं यहाँ, क्योंकि अभी हम लोग सोनारी थाना में खड़े हैं। हमारे साथ सुधीर कुमार पप्पू हैं जो यहाँ पे एडवोकेट हैं। सर, क्या लगता है कि अब यहाँ से ये जा रहे हैं, विदाई इनका हो चुका है, तो कितना अच्छा इनका कार्यकाल रहा है? देखिए, एक तो हमारे डीएसपी साहब जमशेदपुर में अभिभावक के रूप में जाना जाते थे। जय भी पीस कमेटी हम लोग जब ज्वाइन किए तब भी सर यहाँ शहर में थे, और एज ए डीएसपी आए तो हम लोग उनके अंदर काम करने का मौका मिला।
और आज तक हम लोग को नहीं लगा कि पुलिस पदाधिकारी के साथ काम कर रहे हैं। और इस बात का तो हम लोग को बड़ी दुख है कि अच्छे पदाधिकारी को हम लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं। और लेकिन जनता इनके चाहत में आज हम लोग कार्यक्रम रखे छोटा सा, इसलिए विदाई समारोह, और हम चाहेंगे कि हम लोग को इनका बराबर सेवा भी मिलती है। और कई लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि सर इनकी विदाई हो रही है क्योंकि सोनारी थाना में यानी रहे हैं, ठीक है, तो क्या लगता है कितना अच्छा कार्यकाल इनका रहा है? देखिए, बड़ी भारी मन से हम कहना चाहेंगे कि हमारे बीच डीएसपी साहब हम लोग को मतलब छोड़ के जा ही रहे हैं, एक तरह से चली गए। जो सेवा ये दिए वो बरसों तक याद रखा जाएगा और जमशेदपुर की जनता और हम लोग के दिलों से उनकी यादें बरसों बरसों तक रहेगी, क्योंकि जिस तरह के लाजवाब व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे हैं और इनका कार्यकाल जो सराहनीय रहा है वो बहुत सुंदर रहा है। और इनके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम होगा। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि डीएसपी साहब हम लोग के बीच और भी मतलब सामाजिक स्तर में अपना सेवा देते रहें। चलिए, यहाँ के स्थानीय जनता का आक्रोश है और साथ ही साथ इनका अपील भी है कि यहाँ जो डीएसपी हैं, जो सर हैं, उनका वो सामाजिक तौर पे यहाँ पे रहें और लगातार यहाँ पे सेवा देते रहें। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार जमशेदपुर।